जय हिंद। आज हम सब बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी किस प्रकार से घूमती है, किस प्रकार से वार्षिक परिवर्तन आता है, किस प्रकार से मौसमिक परिवर्तन होता है, क्या दैनिक गति होता है, क्या घूर्णन गति होता है, किस तरीके से परिभ्रमण होता है, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दैनिक गति और घूर्णन गति। तो पृथ्वी की दो गति होती हैं, एक होता है परिक्रमण गति और एक होता है परिभ्रमण गति। क्या होता है? एक होता है परिभ्रमण और एक होता है परिक्रमण। तो परिभ्रमण के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। परिभ्रमण परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। परिभ्रमण गति जब ये सूर्य जो है, ये पृथ्वी जो है, जो अपने अक्ष में घूमता है, अपने अक्ष में जब इस तरीके से घूमता है, अपने अक्ष में कुछ इस तरीके से घूमते रहता है, इस तरीके से घूमते रहता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, क्या हो गया? परिभ्रमण गति हो गया। क्या हो गया? परिभ्रमण गति। इसे हम लोग दैनिक गति कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दैनिक गति एवं घूर्णन गति। दो गति के नाम से और भी इसको जानते हैं। तो दैनिक गति और घूर्णन गति के बारे में बोलेगा तो आप लोग अचंभित नहीं हो जाइएगा। देख सकते हैं कि इसी को यहाँ पे आप लोग को घूर्णन गति का परिभ्रमण यही डिफिनेशन यही होगा। दैनिक गति का डिफिनेशन यही होगा, परिभ्रमण। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि इस तीन नाम से इस गति को जाना जाता है। तो देख सकते हैं, पहला कुछ इस तरह, दूसरा कुछ इस तरह, तीसरा कुछ इस तरीके से। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं परिक्रमण गति के बारे में। परिक्रमण गति किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो परिक्रमण गति कुछ इस तरह से देखते हैं। परिक्रमण गति जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर देख सकते हैं, ये पृथ्वी है, कुछ इस तरीके से यहाँ से कभी यहाँ पे होता है, कभी कुछ इस तरीके से इसके दिशा कुछ यहाँ पे होता है, और कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कभी यहाँ पे आ जाता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे चलते रहता है, कुछ यहाँ पे दिन रात हर दिन चलते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति किस तरीके से होते हैं? तो परिक्रमण गति यहाँ पे देख सकते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस तरीके से घूमते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पृथ्वी की स्थिति कभी यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे और कभी यहाँ पे, कुछ इस तरीके से सालों भर ये गति चलते रहते हैं। और इस तरीके से जब यहाँ से यहाँ तक फिर दोबारा आ जाता है तो कुछ इस तरीके से एक साल पूरा हो जाता है। और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, कहते हैं कि एक साल पूरा हो गया। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? तो एक साल में 365.6 घंटा, 365 days पॉइंट 6 आवर्स। तो कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं 365 days पॉइंट 6 आवर्स कुछ इस तरीके से होता है। तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ये लीप ईयर में बदल जाता है। तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ये कब जोड़ता है ये दिन? तो ये फरवरी के माह जो होता है उसमें जोड़ दिया जाता है। तो देख सकते हैं कि आप लोग कभी कभी लीप ईयर होता है। तो ये लीप ईयर कब होता है? तो ये लीप ईयर मतलब जब फरवरी का दिन होता है, वो महीना सबसे छोटा होता है, तो इसलिए उसमें जोड़ दिया जाता है। तो 6 घंटा करके जब 6 चौक 24, 6 गुना 4 = 24, जब 24 हो जाता है तो कुछ इस तरीके से एक दिन में परिवर्तन हो जाता है। तो लीप ईयर में कुछ इस तरीके से 366 दिन, 366 दिन हो जाता है। कुछ इस तरीके से लीप ईयर में क्या होते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। लीप ईयर में क्या होते हैं? 366 दिन हो जाता है। तो कब होता है? ये प्रत्येक 4 वर्ष में होता है।
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष बाद जो एक वर्ष आता है वो क्या हो जाते हैं, लीप ईयर्स हो जाते हैं। क्योंकि देख सकते हैं कि हर साल 6 घंटे बढ़ते रहते हैं, तो चौथे साल में उसको जोड़ दिया जाता है और कुछ इस तरीके से लीप ईयर हो जाता है। लीप ईयर के बारे में आप लोग को डिफिनेशन पूछेगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं लीप ईयर के बारे में। चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी के कुछ और जानकारी को हासिल करते हैं। तो पृथ्वी में किस तरीके से और क्या क्या क्रिया होता है, तो ये देख सकते हैं ये क्या होता है, अक्ष होता है। कुछ इस तरीके से पूरब से पश्चिम की कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये काल्पनिक रेखा आप लोग को मिलेगा, किताब में भी मिलेगा। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको देख सकते हैं हम लोग बोर्ड में, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो क्या होता है, एक रेखा होता है, ये काल्पनिक होता है, ये एक्चुअली नहीं होता है लेकिन ये काल्पनिक रेखा होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे अक्ष कहते हैं। तो इसी अक्ष में होते हैं दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो ऊपर में हम लोग जानते हैं कि ऊपर में क्या होता है, उत्तर साइड होता है। तो उत्तर में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध। ऊपर में इस साइड को हम लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गोले के आधा भाग को हम क्या कहते हैं, जैसे ये गोला हो गया, इस गोले का आधे भाग ऊपर साइड को हम लोग क्या कहेंगे, आधा भाग, और इसके नीचे साइड को क्या कहेंगे, आधा भाग। तो इस गोले के नीचे जो भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्तरी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो काल्पनिक रेखा होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाते हैं, और कुछ इस तरीके से इसके नीचे जो समतलीय भाग होते हैं, इसके नीचे वाला भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उत्तर साइड में आप लोग मोबाइल को इस तरीके से देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें अगर आप लोग दूसरे साइड में देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, उत्तर साइड करके देखिएगा तो ये रियलिटी है कि आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। तो आगे बात करते हैं, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे पृथ्वी के ये हो गया समतलीय अक्ष हो गया, या पृथ्वी के समतलीय अक्ष हो गया। और समतलीय अक्ष से यहाँ पे जो डिग्री कितने डिग्री का कोण बनता है, समतलीय अक्ष से अगर हम लोग कोण के बारे में बात करते हैं 66.5, इसके 66.5 यहाँ पे कोण बनते हैं। और यहाँ पे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है अपने अक्ष पर, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सूर्य की किरणों के बारे में बात करते हैं। सूर्य की किरणें कुछ इस तरीके से मकर रेखा और कर्क रेखा में कुछ इस तरीके से मकर रेखा और कर्क रेखा में कुछ इस तरीके से यहाँ पे सीधा पड़ता है और उसको रेखा होता है। और यहाँ पे इस समय जो ये टाइम होता है, इस समय में यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ते हैं। और हमारा देश किस ये अच्छा गोलार्ध में आता है, तो हमारे देश के बारे में बात करें तो हमारा देश आता है उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर साइड हुआ, तो हमारा देश कुछ इस तरीके से भारत जो होता है कुछ इस तरीके से पड़ता है। और यहाँ पे जो एशिया का ज़्यादातर भाग इसी साइड में पड़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि पृथ्वी के जो अलग अलग दिशा होते हैं, अलग अलग जो स्थिति होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, तो घूम के तो यहाँ पे जब आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में काफ़ी यहाँ पे गर्मी पड़ती है और यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है। तो ठंडे प्रदेश जैसे अंटार्कटिका, इस तरीके के महादेश में आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ भी मतलब बहुत ही उधर साइड में है, तो उस समय यहाँ पे क्या पड़ते हैं, मतलब उस समय वहाँ पे ठंड पड़ते हैं। और यहाँ पे ये होते हैं, और दिन और रात लगभग यहाँ पे सेम हो जाते हैं, लगभग समदिवा रात्रि जो हम लोग कहते हैं। तो समदिवा रात्रि इसी समय होता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको। और इसकी स्थिति को आप लोग देखेंगे तो इसकी स्थिति सीधा बदल जाएगा। यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध, तो दक्षिण गोलार्ध में यहाँ पे उस समय क्या होगा, गर्मी पड़ेगा। और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे ठंड होगा। और यहाँ पे उस जो होता है समदिवा रात्रि की अगर हम लोग बात करते हैं तो समदिवा रात्रि कुछ इस तरीके से कब होता है, समदिवा रात्रि 21 मार्च और 23 सितंबर। तो समदिवा रात्रि की अगर हम लोग बात करेंगे तो 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, समदिवा रात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं, समदिवा रात्रि कब होता है, तो समदिवा रात्रि 21 मार्च और 23 सितंबर, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो समदिवा रात्रि जब पूछा जाएगा तो आप लोग इन दोनों को लिख सकते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस पॉइंट में आते हैं। तो इस पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म होता है इस समय। और उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव यहाँ पे होता है, और दक्षिणी ध्रुव कुछ इस तरीके से होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है।